प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपको हम अनसॉल्व पेपर 2024 का 21 का घ बताने चल रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। अब माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए इसके लिए क्या होता है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जब फार्मूला याद रहेगा तभी सवाल लगेगा। मैथ का ट्रिक ही यही है, जब आपको सूत्र याद रहेगा तभी फार्मूला लगेगा। हम आपको फार्मूला याद करने की ट्रिक भी बताएंगे और कैसे फार्मूला याद करे जाता है, कैसे हल किया जाता है, इसको बताएंगे। चलिए आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा और आपका एक नेक काम कीजिएगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। कैसे करेंगे, देखिए इसको निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करना, देखिए ये 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और 2 नंबर में पूछा गया है। ये 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, पहले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होगी, जो बारंबारता यही हो जाएगी संचयी बारंबारता। दूसरे वाले में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहां से इसको यहां पर जोड़ करके यहां पर लिखेंगे तो 9 और 6 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस प्रकार से अब 15 को इसमें जोड़ दिया जाएगा, यहाँ से 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 35 आएगा। कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। इस प्रकार से 35 आ जाएगा और 35 को इसमें जोड़ दिया जाएगा, यहाँ से लिख करके यहाँ आ गए और यहाँ से 35 और 15 को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 15 50। 35 15 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इस प्रकार से लिख देंगे और 50 को इसमें जोड़ देंगे, 50 को यहाँ जोड़ करके फिर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर 50 9 कितना हो जाएगा, 59 आ जाएगा। इस प्रकार से हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता आपका ज्ञात हो जाएगा। तब हम उसके बाद का प्रोसेस लगाएंगे। प्रोसेस क्या है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। जब सूत्र याद रहेगा तभी सवाल लगा पाओगे, इसलिए सूत्र को याद करना बहुत ही जरूरी है और सूत्र याद रहेगा तब सवाल को लगा पाओगे। यहाँ पर देखिए सूत्र कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए सूत्र इसका क्या है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता हमको मिल गया कितना, 6 मिल गया और 15 मिल गया, 35 मिल गया और ये 50 है। ये कितना है, 50 है। 50 इसको ध्यान दीजिएगा, ये 50 है। इस प्रकार से संचयी बारंबारता। अब n बराबर हमें मिल गया कितना, इसको जोड़ेंगे तो यही चीज आएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। संचयी बारंबारता जो लास्ट वाला है यही चीज n होता है, जोड़ करके यहाँ आ जाता है। तो n अब यहाँ पर क्या, n बराबर कितना आ गया, 59 आ गया। अब हमें क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2 निकाल लीजिए तो 59 बटे में 2। अब इसको काट दिया जाए तो उसे काटेंगे, 2 करने 2 तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 9 18, 1 बचेगा, 10 2 5 10 बराबर कितना आ गया, 29.5। इस प्रकार से हमें मिल गया 2 दूना 4, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा और 2 5 10, इतना 29.5 हो गया। अब 29.5 अर्थात जो है 29 से ज्यादा है, 29 से ज्यादा वाला अर्थात जो है आप 30वां पद कह सकते हैं। तो 30वां पद किसमें पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 35 वाले संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से इसे घेर देंगे कि कहीं पर जो है आप इसको यहाँ इस प्रकार से घेर दिया जाएगा। तो इसके पहले वाली जो बारंबारता होती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ पर CF, यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसको क्या हो जाएगा, ये CF होगा। और इसकी जो बारंबारता यानी जो माध्यक वर्ग है उसकी जो बारंबारता होगी उसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, F होता है हमारा। और माध्यक वर्ग की जो लोअर लिमिट होती है, निम्न सीमा होती है, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, L हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर 20 मिल जाएगा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा माध्य, देखिए आपको सूत्र भी याद हो गया, लेकिन अगर सूत्र में L क्या चीज है और CF क्या चीज है, F क्या चीज है, अगर नहीं जानकारी है तो आप नहीं लगा पाएंगे सवाल को। इसलिए आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि L क्या है और CF क्या है और F क्या है। तो F क्या हो, यानी कि CF क्या होता है, माध्यक वर्ग जो ये माध्यक वर्ग है
इसके पहले की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता जो है उसी को हम CF कहते हैं। उसके बाद यफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है वह यफ होती है, और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो है वो यल होता है। तो यल बराबर हमारा 20 है, और यहाँ पर यफ बराबर कितना है हमारा 20, यफ बराबर 20 है, और यहाँ पर CF बराबर क्या है, CF बराबर हमारा 15 है। एक और आवश्यकता पड़ेगा, ये होता है यच बराबर निकालेंगे तो यच बराबर हमारा क्या होता है, यच बराबर होता है यहाँ पर ये जो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाएंगे तो यच बराबर क्या हो जाएगा, 30 में से आप 20 को घटाइए तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो यच बराबर हमारा कितना आ गया, 10। यच बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 10 आ जाएगा। यच क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है यहाँ पर, तो ये आपका 10 आ गया। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर यच बराबर 10 हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको हल करने के लिए सूत्र याद होना चाहिए। जब सूत्र याद रहेगा तभी सवाल लगेगा, जो है बिना सूत्र के सवाल लगेगा नहीं जो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे जो है आप दूसरों का भी भला करेंगे और अपना भी भला करेंगे। जो है यहाँ पर आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पर सूत्र क्या होता है, यहाँ पर सूत्र यहाँ पर लिख नहीं मिलेगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे हम माध्यक बराबर सूत्र यहाँ पर लिखेंगे हम। सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर यल प्लस कोष्टक में यहाँ से n/2 माइनस क्या होगा CF, और बटे में क्या आ जाएगा यफ, और इंटू क्या हो जाएगा यच। ये सूत्र है, n/2 माइनस CF अपान यफ इंटू क्या यच, ये सूत्र है। जब सूत्र याद रहेगा सवाल लग जाएगा। इन सबके मतलब हमने पहले ही बता दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपको समझ में आया भी होगा जो है। तो अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए यल का मान हम लिखेंगे, यल का मान हमारा कितना है, 20 है, 20 लिख दिया जाए, प्लस n/2 का मान हम निकाले हैं 29.5, तो 29.5 यहाँ लिख देंगे, और माइनस CF का मान कितना है, 15 है, तो यहाँ 15 लिख दिया जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, बटा लिख दिया जाए, तो बटे में हमारा क्या आ जाएगा, बटे में यहाँ पर यफ का मान कितना है, 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे, और गुणे यच का मान कितना आया है, यच का मान 10 आया है, तो यहाँ पर 10 लिख दिया जाएगा। अब इसको हल करेंगे, बाकी सब काम कर लिए, अगर हल करने नहीं आ रहा है तब भी दिक्कत है। तो हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 20 लिख दिया जाएगा। अब इसे तो हम काट सकते हैं आराम से, यहाँ से एक 0 है, यहाँ पर एक 0 यहाँ पर है, काट दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा। अब देखिए 29.5 में से 15 घटा दीजिए। देखिए दशमलव का घटाना जो है, बहुत लोग जो है उल्टा सीधा घटा देते हैं। देखिए 29.5 आपको दिया गया है, और नीचे क्या है, 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख दिया जाएगा। 15 दशमलव क्या होगा, 0। देखिए जो यहाँ पर देखिए पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हमने एक 0 बढ़ा लिया है। इसको हल कर देंगे तो घटाए हैं, तो 5 में से यहाँ 0 जाएगा तो 5 ही आ जाएगा, दशमलव होगा। 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 14.5 हमारा यहाँ पर बचेगा। कितना बचेगा, 14.5, और बटे में क्या आ जाएगा, 2। अब इसे भी हम काट देंगे, कैसे काटेंगे, देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से भी से काट देंगे, तो 2 सते 14 आ जाएगा। और यहाँ देखिए दशमलव है, तो दशमलव को उतार लेंगे, और 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 बचे 10, तो अर्थात हमें मिल जाएगा क्या, 20 प्लस 7.25। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो 20 7 27.25, यही क्या हो जाएगा उत्तर। यानी माध्यक बराबर हमें मिल जाएगा,
माध्यक बराबर मिल जाएगा 27.25, यही उत्तर आपका आ जाएगा। हम समझते हैं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।